आइए पता लगाने की कोशिश करते हैं कि 8 प्लस 7 ये कितना होता है। इसे सोचने का एक तरीका ये है कि हम मान लें कि हमारे पास कोई 8 चीज़ें हैं और हम उसमें कोई 7 चीज़ें और जोड़ना चाहते हैं, तो हमारे पास कुल कितनी चीज़ें हो जाएंगी। आप सोच सकते हैं कि आपके पास 8 कछुए हैं और आपके पास हैं 7 सील मछलियाँ, तो कुल मिलाकर आपके पास कितने जानवर हैं ये आपको 8 प्लस 7 करने से पता चल जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और इसे खुद से करने की कोशिश करें। तो आपने इसे किया होगा। चलिए अब इसे साथ में सोचते हैं। तो जिस तरीके से मैं इसे सोचने वाली हूँ, मैं यहाँ पर 10 का समूह बनाऊंगी। मैं अपने कछुओं को रखती जाऊंगी जब तक कि मेरे पास कुल 10 जानवर नहीं आ जाते, और फिर हम देखेंगे कि हमें कितने और जोड़ देने हैं 10 में, यानी कि हमें 10 में यहाँ कितनी और सील मछलियाँ जोड़ देनी होंगी कि हमें कुल 8 प्लस 7 मिल जाए। जब मैं इसे करूँगी तो ये बात आपको और समझ में आ जाएगी और साफ हो जाएगी। तो चलिए करते हैं। तो ये आ गया मेरा एक कछुआ, फिर ये आ गया मेरा दूसरा कछुआ, ये आया मेरा तीसरा कछुआ, ये हुआ मेरा चौथा कछुआ, पांचवा कछुआ, छठा कछुआ, सातवां कछुआ, और ये आ गया मेरा आठवां कछुआ। तो ये मेरे 8 कछुए हो गए जो इस 8 को दिखाते हैं। अब इस 8 में हमें जोड़ना है 7 और चीज़ों को। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास है 7 सील मछलियाँ। तो चलिए इन 8 कछुओं में 7 सील मछलियाँ और जोड़ देते हैं। तो ये आ गई मेरी एक सील मछली, ये आ गई मेरी दूसरी सील मछली, और मैं यहाँ पे अभी रुक जाऊंगी थोड़ी देर के लिए। अब अगर आप देखें तो ये 8 कछुए और ये 2 सील मछलियाँ, ये कुल मिलाकर हमारे पास 10 जानवर हो गए हैं। यानी कि हमारे पास 10 जानवरों का एक समूह आ चुका है अब। तो ये जो हमारे 10 जानवर हैं यहाँ पे, ये हमें बता रहे हैं कि जब हम 8 और 7 को जोड़ेंगे तो हमें एक 2 अंकों वाली संख्या मिलेगी, हमें एक 2 डिजिट नंबर मिलेगा। और जो हमें 2 डिजिट नंबर मिलने वाला है, उसका जो पहला अंक होगा, जो पहला डिजिट होगा, वो 1 होगा, जो कि हमारे इस 10 से आता है। और इसे आप ऐसे कह सकते हैं कि हमारे दहाई स्थान वाला अंक या फिर टेंस की प्लेस वाला जो डिजिट है वो 1 होगा अगर हम 8 और 7 को जोड़ते हैं। तो हमने यहाँ पर 10 जानवर तो बना लिए, लेकिन अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। हमें 7 सील मछलियाँ जोड़नी थी, ना कि 2 सील मछलियाँ। तो 2 सील मछलियाँ तो हम जोड़ चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसमें कुल 7 सील मछलियाँ जोड़ते हैं। तो ये हमारी 2 सील मछलियाँ हो गई, ये आ गई हमारी तीसरी सील मछली, ये चौथी सील मछली, ये आ गई पांचवी सील मछली, ये आ गई छठी सील मछली, और ये आ गई हमारी 7वीं सील मछली। तो अब हमने कुल 8 कछुओं में 1 2 3 4 5 6 7 सील मछलियाँ जोड़ दी हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि 8 और 7 को जोड़ने पे हमें एक 2 अंकों वाली संख्या मिलती है, और जो हमारा बायां वाला अंक है, जो हमारा दहाई वाला स्थान है, वो इस एक समूह को दिखाता है 10 चीज़ों के। ये जो हमने 10 जानवर यहाँ पे बनाए हैं, ये जो 10 है, ये दरअसल एक दहाई को दिखाता है। ये हमारे इस संख्या में जो बाईं ओर वाला अंक है, इसको दिखाता है। और 10 जानवरों का एक समूह बनाने के बाद भी हमारे पास कुछ जानवर अभी और भी बचे हुए हैं। तो ये जो हमारी 1 2 3 4 5 सील मछलियां हैं, ये दिखाती हैं हमारे इस 2 अंक वाली संख्या के दूसरे स्थान को, जो कि इकाई वाला स्थान होता है या फिर वंस का प्लेस होता है। हम कह सकते हैं कि इकाई वाले स्थान पर हमें ये 5 चीजें और मिल जाती हैं। यानी कि 8 और 7 को जोड़ने पे हमें 1 दहाई और 5 इकाई मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि 8 प्लस 7 ये होता है 15 के बराबर। और ये सभी चीजें, ये दरअसल 15 को समझने का एक तरीका है। अगर हम 15 को देखें तो हम कह सकते हैं कि 15 में होती हैं 1 दहाइयाँ। हमारे पास होती है 1 दहाई या 1/10। हमारे पास एक समूह है 10 का 15 में। ये एक इसी बात को दिखाता है, और ये जो 1 दहाई है, ये हमारे इस समूह को, जिसमें कुल 10 जानवर हैं, इसे दिखाती है।
इसी के साथ साथ 15 में हमारे पास ये 5 इकाइयाँ भी हैं। तो 15 हमें मिलता है अगर हम एक दहाई और 5 इकाई को आपस में जोड़ देते हैं। और यही चीज़ तो हमने यहाँ पर की है। हमने यहाँ पर एक दहाई यानी कि 10 और इन 5 चीज़ों को जोड़ दिया है। तो अगर हम 10 और 5 को आपस में जोड़ देते हैं तो ये बराबर होता है 15 के। हम 15 को लिख सकते हैं कि ये बराबर होता है एक दहाई प्लस 5 इकाई या फिर 10 प्लस 5 के। 10 प्लस 5 यानी कि 15। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप समझ पाए होंगे कि 15 में हमारे जो अंक हैं ये हमें क्या बताते हैं। ये जो हमारा बाईं ओर वाला अंक है ये दिखाता है एक दहाई यानी 10 को, और ये जो दाईं ओर वाला अंक है 5 ये दिखाता है 5 इकाई को। तो 10 और 5 ये मिलकर हो जाते हैं 15 के बराबर।